आप अकेले बोल तो सकते हैं परंतु बातचीत नहीं कर सकते। आप अकेले आनंदित हो सकते हैं परंतु उत्सव नहीं मना सकते। आप अकेले मुस्कुरा तो सकते हैं परंतु हर्षोल्लास के साथ में नहीं मना सकते। हम सब एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है, यही रिश्तों की खूबसूरती है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आपका स्वागत आपके अपने चैनल में और 13 जुलाई 2025 को शनिदेव के वक्री फल के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि नाम राशि यानी मून साइन पर आधारित है। 13 जुलाई 2025 से नवग्रह मंडल के न्यायाधीश शनिदेव की चाल बदलने वाली है। वे उल्टी चाल अर्थात मीन राशि में वक्री होने वाले हैं। 28 नवंबर 2025 तक अर्थात 138 दिनों तक शनिदेव वक्री रहेंगे। शनिदेव को भले ही क्रूर या दुष्ट ग्रह माना जाता हो, लेकिन असल में उनकी भूमिका एक न्यायप्रिय दंडाधिकारी की ही मानी जाती है। जैसी करनी वैसी बढ़ने वाले सिद्धांत पर शनिदेव न्याय और दंड देते हैं। समस्त ग्रहों में से शनि ही एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो वक्री होने की स्थिति में कुंडली में धारक को कुछ न कुछ अशुभ फल अवश्य प्रदान करते हैं, फिर चाहे किसी कुंडली में उनका स्वभाव कितना ही शुभ फल देने वाला क्यों न हो। वक्री ग्रहों के संबंध में ज्योतिष प्रकाश तत्व में कहा गया है कि क्रूर ग्रह वक्री होने पर अति क्रूर फल देते हैं, सौम्य ग्रह वक्री होने पर अति शुभ फल प्रदान करते हैं। जातक तत्व और सारावली ग्रंथों के अनुसार यदि शुभ ग्रह वक्री होने पर पद धन वैभव प्रदान करते हैं, वहीं पापी ग्रह वक्री होने पर धन यश प्रतिष्ठा की हानि अतः प्रतिकूल फलों की संभावनाएं देते हैं। तो आइए देखते हैं कि आपकी राशि को शनिदेव वक्र गति से क्या प्रदान करने वाले हैं। आइए अब बात करते हैं कर्क राशि की। आपकी कर्क राशि से नवम भाव में भाग्य भाव में गोचरवश शनिदेव वक्री हो रहे हैं। इस गोचर काल में निराशा हाथ लग सकती है। आपके अपने छोटे भाई बहनों से मनमुटाव उभर सकता है। ऐसी स्थिति में आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास भी किया जा सकता है। व्यापारी वर्ग इस समय मेहनत बहुत करेंगे पर भाग्य का साथ नहीं मिलने से यहाँ पर कई कार्य असफल भी होंगे। आप क्वालिटी पर काम करें न कि क्वांटिटी पर, यह ध्यान रखना की आवश्यकता है। इस गोचर काल में या इस गोचर काल के दौरान आपकी आमदनी में कमजोरी दिखाई देगी, असंतुष्टि आप दिखाई देगी और कई कानूनी मामलों को सुलझाने के लिए आपको कर्ज भी लेना पड़ सकता है। परिवार के सदस्यों के हाथों नुकसान से आप निराश भी होंगे क्योंकि आप जी जान से मेहनत करके पैसा जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो पारिवारिक सदस्य है वो खर्च या नुकसान की स्थिति में सुधार आने से पहले उसे गिरा रहे हैं। इस समय आप में काम को कल पर टालने की आदत भी पनप सकती है। आप साझेदारी में व्यापार करते हैं तो सतर्क रहिएगा, आपको धोखा मिल सकता है, कोई फ्रॉड का शिकार आपको बना सकता है। नौकरी पेशा जो भी लोग हैं वे अपने काम की जगह पर मानसिक दबाव अधिक महसूस करेंगे। स्ट्रेस इस समय परेशानी का कारण बन करके उभर सकता है। ऐसी स्थिति में जो हो सके संभावनाएं जो भी हो उसमें शनि के उपाय करने चाहिए और अपने आप को मेडिटेशन के अंदर जरूर रखना चाहिए जिससे आप अपने ऊपर काबू रख पाएँ। जो जातक इस समय नई नौकरी की तलाश में है या फिर जॉब स्विच करना चाहते हैं, आपको यहाँ पे निराशा मिल सकती है। आपसे कम क्वालिफाइड व्यक्ति को नौकरी दी जा सकती है, लेकिन हार मत मानिएगा। आप कोशिश जारी रखिए, आपकी सोच से बेहतर आपको प्राप्त होगा, लेकिन धैर्य सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से संबंध बिगड़ते नजर आएंगे और आपके पार्टनर के बीच बोलचाल है वो बंद हो सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से सीने में दर्द या गाड़ी चलाते समय दुर्घटना, हाथ या पैरों में कोई मामूली चोट या फ्रैक्चर से परेशान होना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में शनि के क्या उपाय करने हैं वो इस एपिसोड के अंत में विस्तार से बतलाने वाला हूँ। वहाँ तक आप इस राशिफल को गोचर फल को अवश्य देखें। आइए अब बात करें सिंह राशि की। आपकी सिंह राशि से अष्टम भाव में शनिदेव गोचर वसात वक्री हो रहे हैं। 29 मार्च 2025 से ढैया आपको ऑलरेडी चल ही रहा है। इस गोचर काल के दौरान आपके कामकाज में उतार चढ़ाव बढ़ सकते हैं, मन में व्याकुलता बढ़ सकती है, व्यवसाय या काम बदलने की इच्छा प्रकट हो सकती है या उसका मन बन सकता है। हालांकि इस समय आकस्मिक धन लाभ अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन का योग भी बनेगा। सही इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ में आगे बढ़ेंगे तो आपको फ़ायदा भी मिलेगा, लेकिन पैसों के मामले में कोई अनजान व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना है। ऐसी सलाह या टिप मिलने से लंबे समय तक जोखिम को भुगतना पड़ सकता है। आप अपनी कैलकुलेशन आराम से करें या कोई एक्सपर्ट हो उसकी सलाह से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। व्यवसायी वर्ग को इस समय सरकारी नोटिस का भय सता सकता है। एक से अधिक आय के स्रोत रिसोर्स ढूंढने में आपके प्रयास स्पीड पकड़ेंगे, तेज़ी पकड़ेंगे। हालांकि व्यापार में तेज़ी से आगे बढ़ने के चक्कर में नुकसान भी आपको भोगना पड़ सकता है। समय लंबा नहीं है, सिर्फ 138 दिन ही है, लेकिन मेहनत से ही भाग्य को बल प्रदान कर पाएंगे।
इस समय में नए व्यापार की शुरुआत करना सही नहीं होगा। आप व्याकुल हैं, बेचैन हैं, लेकिन काम उस गति से नहीं चल रहा है जो आप चाहते हैं, पर ऐसा निर्णय आपको नुकसान जरूर दे सकता है। नौकरी पेशा लोग इस समय काल में ईगो, डिसइंटरेस्ट, डिसअटैचमेंट और आलस्य के कारण परेशान हो सकते हैं। आपकी ट्रांसफ़र होने की संभावनाएं भी इस समय काल में शनि के वक्री काल में बन सकती है। दाम्पत्य जीवन में किसी तीसरे का आगमन हो सकता है और आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। स्पेशली आकर्षण में पड़ करके आप गलत फैसला उठा सकते हैं और इसके लिए बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से इस समय पेट और हार्ट से जुड़ी, हृदय से जुड़ी समस्याओं के कारण लंबे समय तक दवाइयों पर निर्भर रहना पड़ सकता है। साथ ही आपका डाइजेशन सिस्टम कमज़ोर होने से थकान और कमजोरी जैसी समस्याओं से आपको जूझना पड़ सकता है। तो आपको अपनी दिनचर्या में या डेली रूटीन में कुछ समय अपने आप को देने का प्रयास करना चाहिए, चाहे एक्सरसाइज के माध्यम से, योग के माध्यम से और या फिर कोई मेडिटेशन के माध्यम से अपने आप को ट्यून करने का प्रयास करें। आइए अब बात करें कन्या राशि की। आपकी कन्या राशि से 7th हाउस में गोचर व शनिदेव वक्री हो रहे हैं। यह गोचर काल आपके पारिवारिक रिश्तों में जो कोई न कोई परेशानियां उत्पन्न कर सकता है और इस समय आपको एडजस्टमेंट बिठाने का प्रयास करना पड़ेगा। जो अपनी ईगो है उसको साइड में रखिएगा। लंबे समय के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आपके लिए शुभ साबित होंगे। व्यवसायी वर्ग इस गोचर काल के दौरान अच्छे लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। विशेष तौर पर अपने जीवन साथी के साथ में व्यापारिक यात्रा आपके रिश्तों को बेहतर भी बनाएगी और आपको अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन भी देगी। इस समय सोच समझ करके काम में हाथ डालें और कोई भी काम या कैसा भी काम आप पैसों के लिए कर सकते हैं, ये जानते हुए कि काम गलत है और उससे नुकसान होना संभव है। आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो अपने सुझाव को स्पष्टता के साथ में एकदम क्लियरिटी के सामने रखिएगा। आपको हाँ में हाँ मिलाने से नुकसान उठाना पड़ सकता है। सही प्लानिंग और सही रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत आवश्यक होगा। नौकरी पेशा लोग इस समय प्रोग्रेस की, इम्प्रूवमेंट की, तरक्की की राह पर अग्रसर होंगे और सूझबूझ से अपने जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कर्तव्य, उसको निभाएंगे। हालांकि साथ में काम करने वाले जो भी कलीग्स हैं, आपको उनसे सावधान रहना पड़ेगा। वे आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं, साजिश कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से कुछ बेहतर बदलाव आपको अपने जीवन साथी में देखने को मिलेंगे या पार्टनर में देखने को मिलेंगे। कुछ समय आप एक दूसरे के साथ में समय बिताने से रिश्ते में गहराई और प्रेम भी पनपेगा, अर्थात और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको दिखाई देगा, सपोर्ट मिलेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर आप वर्तमान में शुगर के पेशेंट हैं तो बहुत सावधान रहें और सतर्कता के साथ में आपको ध्यान रखने की सलाह है। आपको बार बार शुगर फ्लक्चुएशन होने से अस्पताल के चक्कर या डॉक्टर के चक्कर काटने पड़ सकते हैं और या फिर आपको कोई न कोई प्रॉब्लम और दूसरी भी आ सकती है, क्योंकि जब एक बार किसी को शुगर, डायबिटीज़ है तो उसके साथ आँख से संबंधित प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम से संबंधित प्रॉब्लम, हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम या किडनी से संबंधित प्रॉब्लम, ये भी उसके आसपास ही कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान रह करके अपनी शुगर को या फिर अपने डाइजेशन सिस्टम को कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए। तो आइए अब बात करें शनि शांति के उपायों की। शनि यंत्र की अंगूठी या शनि यंत्र का पेंडल बनवा करके आप धारण कर सकते हैं। शनि पिरामिड या नवग्रह दोष निवारक पिरामिड अपने बेडरूम में जहाँ आप सोते हैं, आपको उस कमरे में रखना है, उस जगह के आसपास भी रख सकते हैं। इससे माइंड, बॉडी और सोल, इन 3 चीज़ों को ट्यून अप होने से आपको कॉस्मिक एनर्जी मिलेगी, नींद अच्छी आएगी, पर्सनल लाइफ अच्छी मिलेगी, या फिर ये बोल सकते हैं आप अपने जीवन में सफल रहेंगे तो आप घर के बाहर भी सफल होंगे। सफलता की शुरुआत घर से होती है। जो शनि के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं वे लोग ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनि नमः इस मंत्र का जाप करें। और जो माँ गायत्री के उपासक हैं वे शनि के गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम भग भवाय विद्महे मृत्यु पुरुषाय धीमहि तन्नो शनि ही प्रचोदयात्। शनि दोष निवारण में नित्य पारस शिवलिंग पर जल चढ़ाना और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना भी बहुत शुभ माना गया है। और जो सामर्थ्यवान है वे पारदमाला भी धारण कर करके विशेष मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। शनि शांति कलश का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इस एक पैकेट में शनि से संबंधित क्या आपको स्थापित करना है, क्या आपको दान करना है, क्या धारण करना है और सब विधि विधान के साथ में सामग्री का कलश आएगा, वो भी आप घर बैठे मंगवा सकते हैं। उस कलश का नाम ही है शनि शांति कलश। यथासंभव जितना भी आपसे हो सके आपको शनि शांति के उपाय जरूर करने चाहिए।
तो ये था मीन राशि में शनि के वक्री होने का गोचर फल। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये गोचर फल राशि फल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशि फल को, गोचर फल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि आपकी अपनी कुंडली में कौन सी दशा चल रही है, आपकी कुंडली में शनि किस राशि में, बाकी ग्रहों का गोचर फल आपको क्या सपोर्ट कर रहा है, ये सब कुछ आपकी जन्म कुंडली से ज़्यादा पता चल सकता है। लेकिन जब ज़िंदगी में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए, समय समय पर करवाना चाहिए, 1 वर्ष में एक बार जरूर करवाना चाहिए, जिससे आने वाला समय यदि अच्छा है तो आप या उत्साह के साथ में या और ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ में, डेयरिंग के साथ में कामकाज करेंगे, ज़्यादा आपको उन्नति मिलेगी, ज़्यादा गेन मिलेगा। और यदि आने वाला समय नेगेटिव है तो आप सावधानी के साथ में काम करेंगे, नुकसान से बचने का प्रयास करेंगे, वो आपकी जीत होगी। हर हालत में आपको अपनी कुंडली विश्लेषण से राहत ही मिलेगी, शांति ही मिलेगी, या फिर आपका नुकसान ही बचेगा। आपको एक्स्ट्रा गेन कमाने का या एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ पाने का सौभाग्य मिल सकता है। मीन राशि में वक्री शनि का राशिफल आपकी जन्म कुंडली में एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस गोचर फल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बन सकती है। और आपकी जन्म कुंडली में जो ग्रह दशा चल रही है या जो गोचर की स्थिति है, कौन सा ग्रह आपको क्या फल दे रहा है ये, और साथ ही साथ शनि आपकी कुंडली में कौन सी राशि में स्थित है और कहाँ कहाँ उसकी दृष्टि है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, यही सब कुछ सम्मिलित रूप से जब देखेंगे तो उसे ही कुंडली विश्लेषण कहा जाता है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए, समय समय पर करवाना चाहिए, 1 वर्ष में एक बार जरूर करवाना चाहिए, जिससे आने वाले समय की आपको जानकारी हो जाएगी, झलक मिल जाएगी। यदि आने वाला समय अच्छा है, यदि आने वाला समय पॉजिटिव है, तो आप ज़्यादा काम करें, थोड़ी रिस्क लें, ज़्यादा मेहनत करें, ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और आने वाला समय यदि नेगेटिव है तो नुकसान से बचने का एफर्ट करें, सावधानी रखें, जितनी भी बचत होगी वो आपकी अपनी होगी। तो ऐसी स्थिति में आपको जब भी जन्म कुंडली विश्लेषण की आवश्यकता प्रतीत हो, जिज्ञासा हो, तो आप कोई भी देश में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, आपको अपने फ़ोन से स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, चाहे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के लिए या वीडियो कंसल्टेंसी के लिए। आप चाहे तो व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, और या फिर जो नंबर दिए गए लैंडलाइन नंबर, उस पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आप अपने पर्सनल प्रॉब्लम है वो भी डिस्कस कर सकते हैं, और जो उपाय होंगे वो लिखित रूप में आप तक पहुँचेंगे, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।